सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जहां पर आज हम पिछली जो क्लासेस जो हमने शुरू करी थी, मानव बीमारियां बोले तो ह्यूमन डिजीज पार्ट 1, आज हम उसी सीरीज में पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। और जो भी हमारे जो विषाणु जनित जो भी रोग बचे हुए थे, बैक्टीरियल डिजीज जो बचे हुए थे, उन्हें हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम अब ह्यूमन डिजीज की शुरुआत करते हैं। कल जो हमने टोटल 6 डिजीजेस के बारे में देखा, डिजीज के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, प्लेग, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। आज हम लोग बढ़ते हैं आगे, दैट इज अवर लेप्रोसी। ठीक है, और हेयर इट इज लेप्रोसी। लेप्रोसी बोले तो इसे हम लोग हिंदी में कोढ़ नामक बीमारी से जानते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कोढ़ बोलते हैं। ठीक है, लेप्रोसी। और ये बेसिकली ये भी एक कॉन्टेजियस डिजीज है, यानी ये एक संक्रामक डिजीज है। ठीक है, और इसका जो पैथोजन जो होता है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और इस बैक्टीरिया, इस पैथोजन की जो खोज है वो करने वाले थे हैंसन। ठीक है, हैंसन। और इसीलिए इसको हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज हैंसन डिजीज। तो आपसे ये भी एक सवाल यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि लेप्रोसी को और किस डिजीज के नाम से जानते हैं, तो डेट इज हैंसन डिजीज। इसका पैथोजन कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे स्किन को प्रभावित, कहाँ पे प्रभावित, देखिए पैचेज जो हमारे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे आईब्रोज मतलब मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को भी ये प्रभावित करता है, यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। कैसे करता है? ये हमारी जो लॉस ऑफ सेंसिटिविटी है, ठीक है, हमारे जो किसी चीज को महसूस करने की क्षमता को ये प्रभावित करता है। So this is all about the leprosy। हालांकि लेप्रोसी का जो ट्रीटमेंट है that is known as the MDT। ये काफी इसके बारे तो प्रचार भी भारत सरकार करती रही है। इसका जो ट्रीटमेंट जो होता है that is MDT, जिसका कि फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। ये इसका नाम से ही पता चल रहा है मल्टी ड्रग थेरेपी है, यानी इसमें काफी सारे ड्रग्स का कॉम्बिनेशन जो विक्टिम जो होता है, जो पेशेंट होता है, उसे हम लोग देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। और जो इसके बाद जो हमारा जो अगला डिजीज है दैट इज न्यूमोनिया। ये देखिए, ये है हमारा अगला डिजीज, दैट इज निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? देखिए, निमोनिया जो है, ये जो बीमारी है, इसका जो पैथोजन जो होता है, पैथोजन जो है इसका नाम है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये बेसिकली ये हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, बोले तो हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। और इस बीमारी में क्या होता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। ये देख सकते हैं
यहाँ पर जो हमारा जो ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स को ये प्रभावित करना शुरू करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसमें फ्लूइड जमा होने लगता है, तो जाहिर सी बात है जब तक हॉलो था, ये खाली था, जाहिर सी बात है जब उसमें जो श्वसन प्रणाली है वो हमारी बहुत अच्छी तरह से स्मूथली काम करेगी, लेकिन उसी प्रणाली में जो पाइप समान जो भी रूप है, जो पैसेज है, उसमें यदि कुछ फ्लूइड जमा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उस श्वसन प्रणाली में वो अवरोध में वो दिक्कत करती है, ठीक है। यही होता है हमारा निमोनिया में। इसका जो पैथोजन है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। ये बेसिकली हमारे लंग को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे लंग को ही प्रभावित करता है। और इसकी जो वैक्सीनेशन है दैट इज कॉल्ड पीसीवी एंड पीपीवी, ठीक है। बस इतना ही इसमें आप जानिए। अगला जो हमारा जो डिजीज है दैट इज कॉलेरा। कॉलेरा ये अपने आप पे काफी मतलब पॉपुलर डिजीज है, क्योंकि आसपास में भी आपको देखने को मिल जाता है कॉलेरा। सॉरी, माफ कीजिएगा, कॉलेरा जो कि एपिडेमिक है अपने आप पे। हमने आपको बताया था कि जो इन्फेक्टियस डिजीज का लेवल क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एंडेमिक होता है, फिर ये एपिडेमिक होता है, यानी ये राज्य स्तर पर ये फैल जाता है, ठीक है। और महाराष्ट्र का जो लातूर डिस्ट्रिक्ट है वो इससे काफी प्रभावित हो चुका है, मतलब पुराने समय में। दैट इज कॉलेरा। कोलेरा को हम लोग हिंदी में हैजा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका जो पैथोजन जो होता है, यानी इसका जो कारक जो होता है दैट इज विब्रियो कॉलेरा। और ये बेसिकली हमारे पेट, बोले तो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। अभी हमने कुछ देर पहले ही, मतलब पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि और एक जो बीमारी है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है, आपको वो नाम याद होगा, आप रिकॉल कर सकते हैं, दैट इज टाइफाइड, जिसको कि स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कॉलेरा भी उसी सेंस में है कि कॉलेरा भी हमारे इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे इसमें वोमिटिंग होती है, ठीक है, उल्टियां होती है, ठीक है, लूज मोशंस होते हैं और डिहाइड्रेशन, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। ये हमारा हो गया कॉलेरा। अब जो हमारा जो और एक चीज इसमें याद रखिएगा कि ये जो कॉलेरा जो डिजीज है, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा, इसको भी सर्च करने वाले, मतलब इसको, ये जो इसकी जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका जो डिस्कवरी किया था दैट इज साइंटिस्ट नेम इज रॉबर्ट कूच, ठीक है। विब्रियो कॉलेरा जो है इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट कूच ने। रॉबर्ट कूच, और इन्होंने बोले तो विब्रियो कॉलेरा के अलावा,
मतलब कॉलेरा बीमारी के अलावा एक तो इसमें कॉलेरा तो है ही, एक तो कॉलेरा, दूसरा टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एंड अनदर वन इज एंथ्रेक्स, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया को इन्होंने ही सर्च करा था। तो आपसे ये पूछ सकता है कि फलाने फलाने बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, तो डेट इज रॉबर्ट कोच। ठीक है, अगला जो हमारा जो डिजीज है डेट इज फूड पॉइजनिंग। ये तो काफी आम मतलब डिजीज है आज के समय में। जो हमारा जो रहन सहन है, जो खान पान है, जो फूड डिजीज, फूड पॉइजनिंग होना कोई भी मतलब आश्चर्य की बात नहीं रह गई है। फूड पॉइजनिंग को फैलाने वाला है दैट इज कैंपिलोबैक्टीरिया। इसका जो पैथोजन है कैंपिलोबैक्टीरिया, और ये भी बेसिकली हमारे क्या स्टोमक को ही प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि कभी ना कभी, देखिए पूरे जीवन काल में कभी ना कभी आपको फूड पॉइजनिंग होती ही होती है। शायद ही कोई मनुष्य रहा होगा जिसको कि फूड पॉइजनिंग की समस्या से नहीं जूझना पड़ा है। ठीक है, ये हो गया फूड पॉइजनिंग। अनदर बीमारी दैट इज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बीमारी है ये बेसिकली इसका जो पैथोजन का नाम है दैट इज बैसिलस एंथ्रेसिस। बस नहीं जान लीजिए। एक इसका मतलब ट्रिविया ये है, फैक्ट ये है कि अल-कायदा ने 2001 में इसको एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, जैविक हथियार के रूप में। और ये बेसिकली ये हमारे लंग्स प्लस स्किन को ये प्रभावित करता है। जस्ट सेकंड। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एंथ्रेक्स। इसके अलावा जो दो और डिजीजेज हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, वो भी बैक्टीरियल डिजीज के ही अंदर आती हैं। दैट इज वन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एक है आपका गोनोरिया, और इसका जो एजेंट है दैट इज पैथोजन है दैट इज नेइसेरिया गोनोरिया। ये बेसिकली जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये उससे संबंधित है।
इसमें क्या होता है कि हमारा जेनिटल ऑर्गन प्रभावित होता है, ठीक है, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो प्रभावित होते हैं, प्लस हमें यूटीआई का भी मतलब इसमें खतरा होता है गोनोरिया में। अगला एक जो डिजीज दैट इज सिफिलिस। इसका जो पैथोजन नेम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट में रैशेस डेवलप शुरू हो जाते हैं। ये आमतौर पर जो बहुत ज्यादा आपने पिल्स का इस्तेमाल करा है, ठीक है, पिल्स बोले तो वो जो बर्थ पिल्स होते हैं, ठीक है, जिसके कारण रैशेस इन प्राइवेट पार्ट्स। So these are all about the bacterial disease we have discussed so far। ठीक है, हमने कुल मिला के 13 डिजीजेज में यहाँ पे डिस्कस करा। इसके अलावा और जो कुछ डिजीज हैं जो कि जैसे जिसमें जो सवाल जो बनते हैं, इसमें एक सवाल ये बनता है कि फलाना डिजीज डे कब मनाया जाता है, ठीक है, एक सवाल ये बनता है। दूसरा इसमें ये बनता है कि एक जेनिटल डिजीज होता है, बोले तो एक डीजेनरेटेड डिजीज भी होता है, ठीक है। डीजेनरेटेड डिजीज बेसिकली तब होता है जब हमारे बॉडी में जब कोई हार्मोन या हमारा कोई ग्रंथि में मैलफंक्शनिंग, ठीक है, उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे डायबिटीज हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ये सब। और ये जो डिजीज है इसको हम लोग एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया तो एक ट्रिक पे हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। जैसे कि पंडित जी का टीका न्यू है, पंडित जी का टीका अब इससे हम लोग कैसे बीमारियों को याद रखेंगे? हालांकि ऑल डिजीज आर नॉट, मतलब इससे आपको याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम डिजीज आपको इससे याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पंडित, P4 ये हो जाएगा आपका प्लेग, पंडित से हो जाएगा यहाँ पे प्लेग, ठीक है। डी से हो जाएगा डिप्थेरिया, टी से हो जाएगा आपका टाइफाइड, जी से हो जाएगा गोनोरिया, ठीक है। पंडित जी का से हो जाएगा काला खांसी, जिसको कि उफिंग कफ बोलते हैं, यानी पर्ट्यूसिस। टी से हो जाएगा यहाँ पे टेटनस, और टीबी, ठीक है। के से हो जाएगा आपका फिर से कुष्ठ रोग, जिसको
बोलते हैं, कोड़ भी बोलते हैं, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा, बोले तो कॉलेरा। ठीक है, तो इतने डिजीज हो गए। कुछ डिजीज जो नहीं याद हुए, वो मतलब इस ट्रिक के अंदर नहीं आए, तो उसको आप साइड से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक और टेबल में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेप्रोसी, लेप्रोसी अकर्स ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, लेप्रोसी ये हमारे स्किन को प्रभावित करता है। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी इसमें यूज करते हैं। दूसरा निमोनिया जो कि हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। इसका जो पैथोजन एजेंट है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसके लिए PCV और PPV वैक्सीनेशन का यूज होता है। कॉलेरा के लिए जो पैथोजन जो काम करता है जैसे विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक को प्रभावित करता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग जो एक बीमारी है जो कि अक्सर जो फूड के कारण होता है, ये भी हमारे पेट और आंत को ही प्रभावित करता है। कैंपिलोबैक्टीरिया, एंथ्रेक्स जो कि बैकिलस एंथ्रेसिस, नामक पैथोजन से होता है, और ये भी हमारे लंग्स प्लस स्किन को प्रभावित करता है। ठीक है, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिन पर आपको डे पूछ लिया जाता है कि वो डिजीज कब होता है। जैसे पर्ट्यूसिस, ठीक है, पर्ट्यूसिस अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है आपका 5 नवंबर को। ठीक है, दूसरा है टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है 24 मार्च को। तो इस टेबल में आपको बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे 30 जनवरी। ठीक है, और न्यूमोनिया डे 12 नवंबर। बाकी सारे जो डिजीज हैं ये उतने ये पॉपुलर नहीं है, मतलब ये कोई डेडिकेटेड इनका डे नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज वी हैव डिस्कस सो फार। आपको हमने बता दिया कि कैसे कैसे से सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, उसी आधार पर हमने हर एक डिजीज को डिस्कस करने का प्रयास करा है, और आशा करता हूं कि मतलब जो आपको ये आने वाले एग्जाम्स में ये काफी आपको मददगार साबित होगी। ठीक है, सो इसी प्रकार से हम आज यहाँ पर इस क्लास को विराम देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे दैट इज वायरल डिजीज की ओर। ठीक है, हमने अभी बैक्टीरियल डिजीज देखा है, नाउ वी विल मूव टू वायरस से जो डिजीज जो होते हैं, ठीक है, उनकी ओर हम लोग बढ़ेंगे। और तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।